इतिहास में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सत्ता से नहीं सच से पैदा होती हैं। संत रविदास उन्हीं आवाजों में से एक थे। 15वीं शताब्दी का वह दौर जब इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होती थी, जब गरीबी को पाप समझा जाता था और श्रम को अपमान। उस अंधकार में संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं, यह पूरी सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र था। रविदास जी कहते हैं, अगर आपका मन शुद्ध है तो आपको गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, गंगा आपके भीतर बहती है। उन्होंने कर्म कांड शुद्धिकरण को नकार दिया और आंतरिक पवित्रता को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया। तो साथियों, संत रविदास ने केवल ईश्वर की बात नहीं की, उन्होंने समाज की बात की। उन्होंने बेगमपुरा की कल्पना की, एक ऐसा शहर जहां कोई दुखी न हो, कोई भूखा न सोए, कोई किसी में डर न हो, न तो कोई अत्याचार हो, न तो कोई ऊंच नीच की भावना हो। बेगमपुरा कोई कल्पना नहीं, वह एक समानता का सपना था। रविदास जी का विश्वास था, ईश्वर एक है और इंसान भी एक है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। उन्होंने जाति, लिंग और जन्म आधारित भेदभाव को सीधे चुनौती दी। जब समाज छूने से अपवित्र मानता था, तब रविदास दिल से दिल जोड़ रहे थे। उन्होंने अस्पृश्यता की निंदा की, अन्याय का विरोध किया और ऐसे समाज की वकालत की जहां श्रम सम्मान हो और इंसान की पहचान उसके कर्म से हो। उनका यह दोहा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब संग रहे, रविदास रहे प्रसन्न। यह राज सिंहासन की लालसा नहीं थी, यह भूख मुक्त और भेदभाव मुक्त समाज की मांग है। तो साथियों, रविदास ने सिखाया, ईश्वर मंदिर मस्जिद या तीर्थ में नहीं, हर हृदय में निवास करता है। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। आज जब समाज फिर से विभाजन की ओर बढ़ रहा है, तब संत रविदास की शिक्षाएं हमें एकता और सद्भाव का रास्ता दिखाती हैं। आइए आज संकल्प ने, हम रविदास को केवल याद नहीं करेंगे बल्कि जिएंगे, क्योंकि जब तक समाज में बराबरी नहीं, न्याय नहीं और प्रेम नहीं, तब तक रविदास की आवाज हमसे सवाल पूछती रहेंगी।